आज का जो सेशन होगा इसको हम थोड़ा स्पेशल रखेंगे। वी स्टार्ट आवर सेशन। ये जो कॉन्सेप्ट है क्रॉस इन्फेक्शन को रोकना, सस्पेंडेड इनविजिबल रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स को किसी भी एयर कंडीशन स्पेस में उसको रोकने के लिए हम किस किस सेगमेंट में जा सकते हैं, किस किस कैटेगरी में हम अपने लोगों को मदद कर सकते हैं। ये आप ध्यान रखिएगा, हम बिजनेस के लिए नहीं कर रहे हैं। प्लीज आप सब लोग एक चीज समझ लीजिए कि हम इसको एज अ बिजनेस अपॉर्चुनिटी, एज अ ऐसे मत देखिए कि हम फायदे का मतलब ये जो सिचुएशन है उसका फायदा उठा रहे हैं, ऐसा नहीं है। हम इस सिचुएशन में लोगों को मदद करना चाह रहे हैं। आपका थॉट प्रोसेस, आपका पर्सपेक्टिव ऐसा होना चाहिए। तो सबसे पहले हम समझते हैं अपने प्रोडक्ट के बारे में। हमारा जो प्रोडक्ट है आपको पता है, ये मॉडल है J30MV FP-J30M-B, ठीक है। और ये जो है 250 स्क्वायर फीट के लिए सूटेबल होता है, मतलब ऑप्टिमम होता है 250 स्क्वायर फीट। वैसे तो आप इसको 300 पे भी लगाइए, 300 में जो है क्लीनिंग स्पीड कम हो जाएगी। अगर आप 100 स्क्वायर फीट पे लगाते हैं तो क्लीनिंग स्पीड बढ़ जाएगी। तो ये है कॉन्सेप्ट। हमारा जो मिड सेगमेंट कैटेगरी का प्रोडक्ट है और 250 स्क्वायर फीट के लिए है। इस प्रोडक्ट को कहां पे ये प्रोडक्ट मदद कर सकता है, मैं आपको एक एक करके इसके कैटेगरीज मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। बहुत ज्यादा डिटेल में एक्सप्लेन नहीं करूंगा, हल्का हल्का एक्सप्लेन करूंगा ताकि आप कॉन्सेप्ट समझ जाए और आप आगे इस बिजनेस को आगे बढ़ा सकते हैं, इनको आगे मदद कर सकते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे इंडिविजुअल डॉक्टर्स क्लिनिक के बारे में। मैं इंडिविजुअल डॉक्टर्स की बात कर रहा हूं जो अपने क्लिनिक, अपने घर के नीचे या किसी कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स में उनकी अपनी क्लिनिक होती है, या छोटा सा नर्सिंग होम होगा, या छोटा सा एक क्लिनिक होगा जिसमें दो तीन डॉक्टर्स एक साथ प्रैक्टिस करते होंगे। इस तरीके के इंडिविजुअल डॉक्टर्स की बात कर रहा हूं। ये खास करके मैं डेंटिस्ट, पेडियाट्रिक्स, मतलब डेंटिस्ट आपको मालूम है, पेडियाट्रिक्स जो बच्चों के डॉक्टर्स है, गाइनोकोलॉजिस्ट जो लेडीज के डॉक्टर्स है, ईएनटी खास करके ईएनटी जो ईयर नोज थ्रोट जो, और पल्मोनोलॉजिस्ट जो लंग से रिलेटेड डॉक्टर्स है। मैं इन लोगों की बात क्यों कर रहा हूं, चूंकि डेंटिस्ट्री की बात अलग है। डेंटिस्ट्री में जो ये ड्रॉपलेट्स है, ड्रॉपलेट्स का खतरा बहुत ज्यादा होता है, चूंकि वो मुंह के अंदर हाई प्रेशर पाइप से वो एक्टिविटी करते हैं जिससे एरोजॉल का जनरेशन होता है। और पेडियाट्रिक्स में इसलिए बात कर रहा हूं चूंकि बच्चों को बहुत खतरा है। बच्चों को जब आप किसी पेडियाट्रिशियन के पास लेके जाते हैं तो क्रॉस इन्फेक्शन से बच्चों को नुकसान पहुंच सकता है। गाइनोकोलॉजिस्ट इसलिए चूंकि प्रेग्नेंट लेडीज को हम नहीं चाहते कि प्रेग्नेंट लेडीज अफेक्टेड हो किसी भी तरीके से। ईएनटी और पल्मोनोलॉजिस्ट मैं इसलिए कह रहा हूं कि जो आजकल वल्नरेबल लोग हैं, जिनको जल्दी इन्फेक्शन लग सकता है। किस तरीके के लोगों को जल्दी इन्फेक्शन, मतलब जिनकी इम्यूनिटी कॉम्प्रोमाइज्ड है, या जिनके लंग्स की कैपेसिटी थोड़ा वीक है, या जिनको कोई रेस्पिरेटरी सिम्टम है जैसे एस्थमा, एलर्जी हो गए, जो रेगुलर किसी रेस्पिरेटरी सिम्टम है, उन लोगों को खतरा पहुंच सकता है। तो इन लोगों के जो डॉक्टर्स है, इंडिविजुअल जो डॉक्टर्स है, वहां पे एयर प्योरीफायर लगाने से क्रॉस इन्फेक्शन से मदद मिल सकता है, क्रॉस इन्फेक्शन को आप रिड्यूस कर सकते हैं। और सबसे जरूरी बात जो मैं बताना चाह रहा हूं, मैंने आपको जैसे शुरू में बताया था कि हमारा जो एयर प्योरीफायर है वो 250 स्क्वायर फीट कवर करता है। और ज्यादातर जो ये इंडिविजुअल डॉक्टर्स के क्लिनिक है, मैं खास करके जो कंसल्टेशन एरिया का मतलब है जहां पे आप डॉक्टर से बात करते हैं। जहां हम लोग अगर डॉक्टर से मिलने जाते हैं, एक तो होता है वेटिंग एरिया, फिर डॉक्टर हमें बुलाते हैं, जहां पे वो इन्वेस्टिगेट करते हैं, बात करते हैं हमसे, वो होता है कंसल्टेशन एरिया। तो कंसल्टेशन एरिया और जो डेंटिस्ट के होते हैं डेंटल ऑपरेटरी, जहां पे वो डेंटल प्रोसीड्योर करते हैं, मैं कंसल्टेशन एरिया और डेंटल ऑपरेटरी की अगर बात करूं, वो 100 से 150 स्क्वायर फीट से ज्यादा नहीं होता है 80 to 90% केसेस में। तो आप ये समझ सकते हैं कि हमारे पास अपॉर्चुनिटी बहुत बड़ा है। हमारे पास जो प्रोडक्ट है 250 स्क्वायर फीट के लिए है, और 100-150 स्क्वायर फीट से ज्यादा नहीं होता है उनका कंसल्टेशन एरिया। तो यहाँ पे एक बहुत इन लोगों को हम मदद कर सकते हैं, बिकॉज इनके एरिया के हिसाब से हमारे प्रोडक्ट बिल्कुल सूट बैठते हैं 80 से 90% केसेस में, ठीक है ना। अब आते हैं दूसरे कैटेगरी में, स्मॉल होम ऑफिस। मतलब आपको पता है कई लोग हमारे आसपास ऐसे हैं, जैसे एडवोकेट्स है, सीए है,
आर्किटेक्ट्स है या प्रॉपर्टी कंसल्टेंट्स है, ऐसे कई तरीके के लोग जो है जिनके इंडिविजुअल ऑफिस है, जिनका एक रूम का ऑफिस है या मैक्सिमम 2 रूम का ऑफिस होगा। अगर कोई एडवोकेट होगा या कोई सीए होंगे, उनके 2 रूम के ऑफिस होंगे जिसमें एक कुछ एम्प्लॉइज होंगे, 1-2, और कुछ ऐसे होंगे जो अपने खुद बैठते होंगे। यहाँ पे लोगों का आना जाना है। तो यहाँ पे जहाँ पे लोगों का आना जाना है, आपको नहीं पता ना किस तरीके का आदमी किस तरीके का इन्फेक्शन लेके आ रहा है। तो यहाँ पे भी आप क्रॉस इन्फेक्शन को रोकने के लिए, चूंकि ज्यादातर ये जो है एयर कंडीशन रूम्ड होते हैं, स्मॉल होम ऑफिस या तो ये जो भी एडवोकेट्स के ऑफिस है, वैसे पता नहीं उनके अभी क्या कंडीशन है, वो ऑफिस रोज जा रहे हैं या टेलीफोनिकली सपोर्ट दे रहे हैं, बट जनरली आप उनको इन लोगों के घर में आप या ऑफिस में आप हमारे प्रोडक्ट दे सकते हो। और ज्यादातर इनके जो स्पेस होता है वो 200 स्क्वायर फीट से अंदर अंदर का होता है। तो आप देख सकते हैं कि हमारे प्रोडक्ट भी इस कैटेगरी में बहुत सूटेबल है, एकदम सुपर सूटेबल है। ठीक है, ये हो गया ये हो गया दूसरा कैटेगरी। तीसरे हैं हॉस्पिटल्स। मैं उन हॉस्पिटल्स की बात कर रहा हूं जो 50 to 100 बेडेड हॉस्पिटल्स है। मैं ना बड़े हॉस्पिटल की बात कर रहा हूं ना बहुत छोटे हॉस्पिटल की बात, मिड साइज जो हॉस्पिटल्स है। आपको मालूम है कि आज की डेट में 2 तरीके के हॉस्पिटल्स हैं। एक है जो कोविड केयर वाले हॉस्पिटल्स है, एक है जो जनरल केयर वाले हॉस्पिटल्स है। मैं जनरल केयर और कोविड केयर दोनों हॉस्पिटल्स की बात कर रहा हूँ। हम आपको मालूम है कि हमारे प्रोडक्ट जो है 250 स्क्वायर फीट है। तो हमारे प्रोडक्ट अगर आप हॉस्पिटल्स को प्रपोज करते हैं तो कहां कहां आप प्रपोज कर सकते हैं, उसके बारे में मैं आपको बताना चाहता हूं। सबसे पहली बात, पेशेंट रूम्स। पेशेंट रूम का मतलब जहां पे पेशेंट रखा जाता है, बहुत जरूरी है, बहुत 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 जरूरी है। मतलब पेशेंट रूम अगर एयर कंडीशनड है तो आप ये समझ सकते हैं कि हॉस्पिटल से इन्फेक्शन पेशेंट को, मतलब आप कोई पेशेंट जो है हॉस्पिटल में कुछ इन्फेक्शन लेके जाते हैं तो क्रॉस इन्फेक्शन से कोई और इन्फेक्शन पेशेंट को लग सकते हैं, क्योंकि उनकी इम्यूनिटी कॉम्प्रोमाइज है। अगर कोई बीमार है, उनकी इम्यूनिटी वैसे ही कॉम्प्रोमाइज होती है, तो दूसरे इन्फेक्शन का लगना जो है बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी हाई होता है। तो पेशेंट रूम में बहुत जरूरी है क्रॉस इन्फेक्शन को रोकने के लिए। और हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन, इस टर्म को भी आप लिख के रखिए। जो हॉस्पिटल से इन्फेक्शन एक आदमी से दूसरे आदमी को पहुंच जाता है, मतलब मान लीजिए कोई पेशेंट कुछ ट्रीटमेंट के लिए गए हैं और दूसरा इन्फेक्शन उनको लग गया है, तो उससे बचने के लिए प्यूरिफायर का इस्तेमाल हो सकता है। दूसरा, लैब्स, जहां भी मतलब लैब्स में आप जान सकते हैं कि कई सारे लोग जाते हैं, जैसे अल्ट्रासाउंड लैब है, एमआरआई है या एक्सरे है, जितने भी लैब्स है, हाँ, वहां पे प्यूरिफायर से क्रॉस इन्फेक्शन को आप रोक सकते हैं। चेंजिंग रूम्स, डॉक्टर्स के भी चेंजिंग रूम हो सकते हैं या नर्स के चेंजिंग रूम हो सकते हैं। तो जो भी चेंजिंग रूम्स है वहां पे प्यूरिफायर क्रॉस इन्फेक्शन को रोकने में मदद कर सकता है। डॉक्टर्स के कंसल्टेशन रूम की ऑलरेडी मैं बात कर चुका हूं इंडिविजुअल डॉक्टर्स के केस में। और हॉस्पिटल में भी अगर डॉक्टर्स के, आपको पता है कि हॉस्पिटल में डॉक्टर्स के अलग से कंसल्टेशन रूम होता है जहां पे वो बातचीत करते हैं पेशेंट्स के साथ या पेशेंट के फैमिली के साथ, अटेंडेंट के साथ, वहां पे एयर प्योरीफायर लगा सकते हैं। तो हॉस्पिटल कैटेगरी में हम इन जगह अपने एयर प्योरीफायर को प्रमोट कर सकते हैं। और ये सारे के सारे जो स्पेसेस है 100-200 स्क्वायर फीट से अंदर अंदर होता है और जहां पे हमारा प्रोडक्ट एकदम सूटेबल बैठता है। फाइनली ये जो है होटल्स, आपको मालूम है कि आज की डेट में होटल्स का बिजनेस बहुत ज्यादा चल नहीं रहा है, धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा करके आ रहा है होटल का बिजनेस। बट होटल्स के केस में भी आप एज ए बिजनेस अपॉर्चुनिटी उनको बता सकते हैं। मतलब आप उनके कहिए आपके लिए इन्वेस्टमेंट नहीं है, ये है मतलब बिजनेस अपॉर्चुनिटी। मैं आपको एग्जांपल देता हूं। मान लीजिए कि किसी होटल के गेस्ट रूम में आप लगाते हैं और कोई भी गेस्ट जो आते हैं उनसे कहते हैं आप कि एयर प्योरीफाइड रूम अगर आप चाहते हैं तो 100 रुपए एक्स्ट्रा लगता है आपको। अगर 100 रुपए आप एक्स्ट्रा चार्ज करते हैं गेस्ट से, जो आज की डेट में कोई भी गेस्ट जो है देने के लिए तैयार हो जाएगा 100 रुपए पर नाइट। तो मेरे ख्याल से अगर आपकी मान लीजिए कि अगर 70% भी ऑक्यूपेंसी हो तो आप 2000 के आसपास रुपए जो है आपकी पर मंथ रिकवर हो जाता है।
₹2000 पर मंथ अगर रिकवर हो जाता है, इसका मतलब यह है कि 8 से 9 महीने में आपके पैसे रिकवर हो जाते हैं जो आपने इन्वेस्ट किया है। मतलब अगर आपने ₹18,000 का प्यूरीफायर खरीदा है तो लगभग लगभग 8 से 9 महीने के अंदर वो आपका पैसा रिकवर हो जाता है। तो होटल्स में एज अ बिजनेस अपॉर्चुनिटी दीजिए कि कोई भी जो गेस्ट आते हैं आपके होटल में, खुशी खुशी वो एयर प्यूरीफायर ले लेंगे, खुशी खुशी। वो चूंकि उनको तो प्रिवेंट करना है, उनको तो बचना है, तो एयर प्यूरीफायर जो है खुशी खुशी वो आपसे ले लेंगे। तो एयर प्यूरीफायर से ₹100, सिर्फ ₹100, मतलब मान लीजिए कि कोई होटल का जो रूम चार्जेस जो है ₹2500 है, वहां पे ₹100 कोई भी दे देगा, जो मैं 3-4 स्टार होटल्स की बात कर रहा हूँ। फाइनली ये जो छोटे बिजनेसेस है, जैसे जो आज की डेट में थोड़ा सा डाउन चल रहा है, बट धीरे धीरे दे आर कमिंग बैक, डे केयर सेंटर्स, सलोन, बुटीक और जिम। तो यहाँ पे भी क्रॉस इन्फेक्शन को रोकने के लिए, खास करके सैलून में और जिम में, चूंकि धीरे धीरे वहां पे भी लोग जाना शुरू कर रहे हैं, वहां पे क्रॉस इन्फेक्शन को रोकने के लिए हमारा जो प्यूरीफायर जो है मदद कर सकता है। मान लीजिए अगर एरिया बड़ा है, मतलब अगर जिम का एरिया बड़ा है या डे केयर सेंटर या सैलून का एरिया बड़ा है, तो आप मल्टीपल यूनिट्स प्रपोज कर सकते हैं। मतलब अगर कोई 1000 स्क्वायर फीट या 2000 स्क्वायर फीट का एरिया है, तो वहां पे हम 100-150 स्क्वायर फीट के हिसाब से, मैं 100-150 इसलिए बता रहा हूँ चूंकि वहां पे क्रॉस इन्फेक्शन का खतरा ज्यादा है और बहुत सारे इक्विपमेंट्स होते हैं वहां पे। तो 100-150 स्क्वायर फीट के हिसाब से आप अकॉर्डिंगली नंबर ऑफ यूनिट्स प्रपोज कर सकते हैं। ठीक है ना।